पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से दुर्योधन ने भीम को विष दिया और भीम किस प्रकार से उस विष से बचकर 1000 हाथियों का बल प्राप्त कर लिया। अब आगे की कथा। कौरव और पांडव दिन भर खेलते रहते थे। यह गतिविधि भीष्म ने देखा तो उन्हें चिंता होने लगी। भीष्म ने सभी बच्चों को शिक्षा के लिए किसी श्रेष्ठ गुरु की खोज करने लगे। तब उन्होंने निश्चय किया कि सभी बच्चों को कृपाचार्य से शिक्षा प्रदान करना उचित रहेगा और सभी बच्चों को कृपाचार्य के पास शिक्षा प्रदान करने के लिए भेज देते हैं। कौरव पांडव काफी वर्ष तक कृपाचार्य से युद्ध की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तब जाकर भीष्म को यह एहसास हुआ कौरव और पांडव को और उत्तम गुरु से शिक्षा प्रदान की जाए। तब वे किसी ऐसे गुरु को ढूंढने लगते हैं जो कौरव और पांडव को और अधिक अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण कर सके। एक दिन कौरव और पांडव आपस में खेल रहे थे, तभी उनकी गेंद कुएं में जा गिरी। काफी प्रयत्न करने के बाद भी कोई भी बालक उस गेंद को नहीं निकाल पाया। तब सभी बालकों ने देखा कि पास में एक ब्राह्मण स्नान ध्यान कर कर नदी में से बाहर निकल रहा है। सभी बच्चे उस ब्राह्मण को घेर कर खड़े हो जाते हैं। वह ब्राह्मण सभी बच्चों को देखकर उनकी मनसा को जान जाते हैं। वह ब्राह्मण कोई और नहीं द्रोणाचार्य रहते हैं। उन्होंने सभी बालकों से कहा, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय होने पर। देखो मैं तुम्हारे गेंद को किस तरीके से निकाल रहा हूँ। तब द्रोणाचार्य ने उस गेंद पर एक तीर मारा और उसके बाद उस तीर के पीछे एक और तीर को चला दिया। इसी तरीके से तीर के पीछे तीर को चलाकर एक लंबी डंडी बना दी और गेंद को बाहर निकाल दिया। यह देखकर सभी बालक आश्चर्यचकित हो गए और ब्राह्मण से पूछते हैं, आप कौन हो? आप यहाँ के प्रतीत तो नहीं होते। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, तुम मेरे इस प्रतिभा को जाकर भीष्म से बताना। वे समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ और तुम भी लोग जान जाओगे। सभी बालकों ने इस प्रतिभा को भीष्म से जाकर बताया। भीष्म बालकों की बात सुनते ही समझ जाते हैं कि वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि द्रोणाचार्य हैं, जो कि विश्व में ऐसी कला सिर्फ कुछ ही लोग के पास है। द्रोणाचार्य उन दिनों परशुराम से शिक्षा ग्रहण करके आए थे और भीष्म भी परशुराम के शिष्य थे। इसलिए भीष्म बहुत आसानी से समझ गए कि वे कोई और नहीं बल्कि द्रोणाचार्य हैं। तुरंत द्रोणाचार्य को राजमहल बुलाते हैं और आदर सत्कार करके उन्हें हस्तिनापुर आने का कारण पूछते हैं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, मैं जब बचपन में शिक्षा प्राप्त कर रहा था तब मेरा एक परम मित्र द्रुपद हुआ करता था। वह हमेशा कहता था, मित्र जब मैं राजा बन जाऊंगा तब तुम्हें अपने यहाँ रख लूंगा, तुम्हें कुछ राजपाट दे दूंगा, तुम अपने जीवन यापन बिल्कुल आराम पूर्वक करना। मुझे द्रुपद की बात सुनकर काफी अच्छा लगता था। मेरा विवाह कृपि से होने के बाद मेरा एक पुत्र अश्वत्थामा हुआ। तुम्हें तो पता ही है मेरे पास इतना धन नहीं है जिससे कि मैं अपने पुत्र की सभी इच्छाओं का पूर्ति कर पाऊं। एक दिन कुछ बालक दूध पी रहे थे, तभी मेरा पुत्र अश्वत्थामा उनको दूध पीता देख बिल्कुल व्याकुल हो जाता है और उसे भी दूध पीने की इच्छा होती है। उसे देख मैंने अपने द्वारा अर्जित धन से गाय को खरीदने का विचार बनाया, परंतु मेरे इतने धन से गाय नहीं मिली। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने देखा कि मेरा पुत्र आटे की घोल का दूध बनाकर पी रहा था और सभी बालकों से कह रहा था, देखो मैंने दूध पी लिया। यह देखकर मेरा कलेजा फट गया। तब मैंने निश्चय किया कि मैं अपने दोस्त द्रुपद के यहाँ जाऊंगा। यह सोचकर मैं और मेरी पत्नी अश्वत्थामा को लेकर द्रुपद के यहाँ पंचाल राज्य में पहुंच गए। द्रुपद पंचाल देश का राजा है, इसलिए मुझे लगा कि द्रुपद शायद मेरे पर दया कर कुछ कार्य अवश्य देगा। और बचपन में वे हमेशा यही कहता कि तुम मेरे यहाँ आ जाना और मेरा राजपाट संभालना। इसी सोच से मैं उसके यहाँ पहुंच गया, परंतु मैं जब वहां पहुंचकर यह बताया कि तुम मेरे मित्र हो, क्या तुम्हें याद है ना? तब द्रुपद ने मुझसे कहा, मित्र मित्र हमेशा बराबरी के साथ होती है और तुम ठहरे निर्धन और मैं राजा, हमारा और तुम्हारा क्या मेल? चलो मान लेते हैं कि एक समय हम और तुम दोनों अच्छे मित्र थे, परंतु उस समय हम दोनों समान स्तर के थे। ऐसा बोलकर उसने मेरी काफी निंदा की। तभी मैंने प्रण किया कि मुझे अब धन अर्जित करना है। इस उद्देश्य से हस्तिनापुर आया हूँ। तब भीष्म कहते हैं, हे द्रोणाचार्य, आप
अब यहीं रहकर कौरव और पांडव को युद्ध शिक्षा में प्रशिक्षित करें और यह सभी राज्य और धन आपके अधीन रहेंगे एवं हम सभी आपके कथना अनुसार चलेंगे। द्रोणाचार्य भीष्म की बात को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं एवं कौरव और पांडव को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कथा में इतना ही। अगले वीडियो में हम एकलव्य की कथा को सुनेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।